हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 12 साल की बच्ची के लिए डिजाइनर अम्ब्रेला कट सूट बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत आसान है। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। अब कपड़े को बराबर से फैलाना है, फैला के इस प्रकार फोल्ड करना है। ये देखिए फोल्ड हो गया है। ये डबल है देखिए। सबसे पहले चोली की कटिंग होगी, फिर उसके बाद घेर की कटिंग होगी। ये मैंने नाप लिया है। नाप में ये चोली की लंबाई है और ये चोली की चौड़ाई है। चोली की चौड़ाई मैं 15 इंच रखूंगी और लंबाई 13 इंच रखूंगी। अब देखिए मैंने ये डबल किया हुआ है। अब पहले मैं इसकी लंबाई नापूंगी, फिर उसके बाद ये चौड़ाई नापूंगी। लंबाई नाप में 13 इंच है। अब आधा इंच मैं ऊपर सिलाई में मार्जिन लूंगी और आधा इंच मैं नीचे सिलाई में मार्जिन लूंगी। अब मैं टोटल लंबाई में 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब देखिए मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ऐसे इंच टेप रखना है, ऐसे इंच टेप रख के निशान लगाना है 14 इंच पे। अब ये सीधी लाइन खींचनी है। अब देखिए इसकी लंबाई का निशान लग गया है। अब मैं चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। चौड़ाई मैं 15 इंच तैयार रखूंगी। अब 1.5 इंच एक तरफ मार्जिन में जाएगा और 1.5 इंच दूसरी तरफ सिलाई मार्जिन जाएगा। तो अब मैं 18 इंच पे निशान लगा रही हूँ चौड़ाई का। निशान लगाने के बाद ये ऐसे सीधी लाइन खींची जाएगी। अब इसकी कटिंग की जाएगी। कटिंग इस प्रकार की जाएगी। ये देखिए कटिंग हो गई है। अब इसको डबल करना है। अब इधर गले का निशान लगेगा और इधर आर्म होल का निशान लगेगा। इसमें पहले कंधे का निशान लगेगा। कंधे का निशान मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ। अब इधर आर्म होल का निशान लगेगा। आर्म होल का निशान मैं 6.5 इंच पे लगा रही हूँ। अब इसे स्क्वायर शेप में बनाना है। स्क्वायर शेप में बनाने के बाद इसे गोल बनाना है। अब ये ऐसे गोल बनाया जाएगा। ये देखिए निशान लग गया है। अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये आर्म होल कट गया है। अब इसमें गले का निशान लगेगा। गले का निशान मैं 2.5 इंच पे लगाऊंगी। ऐसे 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इधर मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। गहराई में आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। अब ये गोल किया जाएगा। अब इसकी मैं कटिंग करूंगी। ये देखिए गला कट गया है। अब इधर आधा इंच मार्जिन लेते हुए कटिंग की जाएगी तिरछी। अब ये एक पल्ले को अलग करना है इस प्रकार। अब ये एक पल्ला पीछे का पल्ला है। अब इसको मैं आगे का पल्ला बनाऊंगी। इसमें आधा इंच ऐसे अंदर निशान लगाना है। ये ऐसा गोल निशान लगाया जाएगा। अब इसके बाद इसकी कटिंग की जाएगी। ये आगे का पोर्शन है। अब इसमें इधर गले का निशान लगेगा। मैं इसमें वी गला बनाऊंगी। इंची टेप इस प्रकार रखना है। इस प्रकार रखकर 6 इंच पे ऐसे निशान लगाना है।
अभी देखिए निशान लग गया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अभी देखिए कटिंग हो गई है। ये आगे का पल्ला है और ये पीछे का पल्ला है। अब इसमें नीचे का घेर बनेगा। नीचे का घेर बनाने के लिए पहले कपड़े को बराबर से फैलाना है। ये डबल मैंने फोल्ड किया हुआ है। अब एक कोना पकड़ना है, पकड़ के ऐसे फोल्ड करना है इसको। ये ट्रायंगल शेप में हो जाएगा। ये देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। अब देखिए ये कॉर्नर है। कॉर्नर की तरफ आपको चोली रखनी है। चोली रख के निशान लगाना है। ये पीछे का पल्ला है। पीछे के पल्ले को ऐसे सेट करना है बराबर से। ये सेट करने के बाद इसमें निशान लगाया जाएगा। अब मैं इसमें निशान लगा रही हूँ। ये देखिए निशान लग गया है। अब घेर की लंबाई का निशान लगाया जाएगा। घेर की लंबाई के लिए आपको सूट की टोटल लंबाई नापनी है। टोटल लंबाई में से चोली की लंबाई को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो लंबाई बचती है उसको घेर की लंबाई में निशान लगाना है। मैं अपने सूट की लंबाई 35 इंच कर रही हूँ। अब इसमें मैं 23 इंच पे घेर का निशान लगा रही हूँ। ये 23 इंच पर मैं ऐसे गोल निशान लगा रही हूँ। आपको ऐसे इंची टेप ऊपर से रखना है। ऊपर से रख के ऐसे गोल निशान लगाना है। आप लंबाई घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसे गोल निशान बनाने के बाद अब इसको ऐसे गोल किया जाएगा। अब इसकी इस प्रकार कटिंग की जाएगी। सबसे पहले इधर कटिंग की जाएगी और मैं इधर आधा इंच ऐसे बढ़ा के तब कटिंग करूँगी। ये सिलाई के लिए आधा इंच लिया जाएगा। ये देखिए इतना सिलाई में जाएगा। अब मैं इधर कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए घेर की कटिंग हो गई है। मैं आपको इसको खोल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर घेर बना हुआ है। अब इसकी मैं सिलाई करना बताऊंगी आपको। ये देखिए ये आगे का पल्ला है। सबसे पहले इसमें गला बनेगा। गले की पट्टी मैंने काट ली है। पट्टी ऐसे काटने के बाद इसको इसके ऊपर ऐसे सेट करना है। सेट करने के बाद इस प्रकार इसमें सिलाई चलाई जाएगी। देखिए सिलाई हो गई है। अब थोड़ा सा कट का निशान लगाना है इसमें। ये कट का निशान सिलाई के अंदर होना चाहिए। अब इसको इस प्रकार ऐसे मोड़ा जाएगा। ऐसे मोड़ने के बाद सिलाई की जाएगी। अब देखिए मैंने सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद अब मैं इधर एक तरफ गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाऊंगी। ये पाइपिंग ऐसे रखी जाएगी। ऐसे सेट करने के बाद इसमें किनारे किनारे सिलाई चलाई जाएगी यहाँ से। ये सिलाई किनारे चलाई जाती है। ये देखिए पाइपिंग इसमें लग गई है। अब ये लेस है। लेस को इस प्रकार लगाना है इसमें। ये ट्रायंगल लेस है। ऐसे इसको सेट करना है गोल से। सेट करने के बाद सिलाई चलाई जाएगी इसमें। ये देखिए मैंने सिलाई चला ली है। अब इसी प्रकार की दूसरी लेस लेनी है। लेस लेकर इसको भी ऐसे सेट करना है। ऐसे बराबर से सेट करने के बाद इसमें सिलाई चलाई जाएगी। ये देखिए मैंने सिलाई चला ली है और कितना सुंदर डिजाइन बन गया है इसमें। अब इधर सिलाई चलाई जाएगी। दोनों पल्ले ज्वाइंट किए जाएंगे। ये मैंने ज्वाइंट कर लिया है।
अब आर्म होल बनेगा। आर्म होल में मैं पाइपिंग लगाऊंगी। 1.5 इंच चौड़ी पाइपिंग पट्टी काट कर मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी। ये देखिए मैंने पाइपिंग लगा ली है। आप इसमें बाजू भी लगा सकते हैं। अब इसमें नीचे घेर लगाया जाएगा। ये घेर यहाँ लगाया जाएगा। अब नीचे का घेर और ऊपर के कपड़े को ऐसे साथ में रखकर सिलाई की जाएगी। इसमें मैं इसमें बीच में ऐसे चुन्नट डालूंगी। ये चुन्नट मैं बीच में डाल रही हूँ। आपको भी अपने कपड़े में ऐसे ही सिलाई करनी है। ये देखिए इसमें सिलाई हो गई है और ये बीच में चुन्नट इस प्रकार डालना है। ये देखिए मैंने चोली को घेर में ज्वाइन कर दी है और बीच में ये मैंने चुन्नट डाला है। अब इधर बगल में सिलाई की जाएगी और उधर बगल में भी ये ऐसे सिलाई की जाएगी। सिलाई करने के बाद फिर नीचे घेर की सिलाई की जाएगी। ये देखिए मैंने बगल से सिलाई कर ली है। अब मैं नीचे घेर की सिलाई करूँगी। घेर की सिलाई के लिए बहुत सारे बिगिनर को प्रॉब्लम आती है। उनका या तो कपड़ा सिकुड़ जाता है या फिर खींच जाता है। तो इसके लिए मैं आपको जिस ढंग से बता रही हूँ इस ढंग से सिलाई करनी है। अब आपको इसमें किनारे किनारे लंबी सिलाई चलानी है। ये देखिए मैं किनारे किनारे लंबी सिलाई चला रही हूँ। ऐसे ही आपको पूरे घेर में लंबी सिलाई चलानी है। ये सिलाई एकदम किनारे होनी चाहिए। ये देखिए सिलाई इसमें चल गई है। ऐसे किनारे सिलाई चलाने के बाद अब इसको मोड़ा जाएगा। ये ऐसे मोड़ना है। फिर उसके बाद एक बार फिर ऐसे मोड़ा जाएगा। मोड़ने के बाद अब इसमें सिलाई की जाएगी। इस प्रकार सिलाई करने से इसमें किसी प्रकार की सलवटें नहीं आएंगी। ये देखिए इसमें कितने अच्छे ढंग से सिलाई की जा रही है। इसमें किसी प्रकार की सलवटें नहीं हैं। आपको भी अपने कपड़े में ऐसे ही सिलाई करनी है। ये देखिए इसमें किसी प्रकार की सलवटें नहीं हैं। ये देखिए इसी तरह ही पूरी सिलाई करनी है। अब ये पूरा सूट बनके तैयार हो गया है।